हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी विद टेस्टी कोडीज। एकदम सिंपल में और एकदम इजी स्टेप में बताने वाला हूँ इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल को, और एक बार देख के आपको कम्प्लीटली कवर हो जाने वाला, कम्प्लीटली समझ में आ जाने वाला है कि रिएक्ट जेएस होता क्या है और रिएक्ट जेएस पे हम वर्क कैसे करते हैं, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करूँगा इस पूरे प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। और ये व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आई बटन पे डिफरेंट बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप एंगुलर और रिएक्ट को पहले देख लो कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए बेटर है, उसके बाद आप चूज कर सकते हो। आपको इसी चैनल पे दोनों चीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एंगुलर की भी रिएक्ट की भी। तो आप पहले देख लो, चूज कर लो कौन सा बेनिफिट है, क्या पढ़ने में हमें अच्छा रहेगा, अपने आप को डिसाइड कर लो, फिर आप इस वीडियो को देखो। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। तो मैं बता दूं, रिएक्ट जेएस इज ए फ्रंट एंड लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय फेसबुक। ये एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट से ली गई है, और इसको डेवलप कौन किया है? फेसबुक वालों ने डेवलप किया है। इट इज़ यूज्ड फॉर हैंडलिंग द व्यू लेयर फॉर वेब एंड मोबाइल ऐप्स। इसको यूज़ किया जाता है व्यू लेयर को हैंडल करने के लिए वेब एप्लीकेशन में और मोबाइल ऐप्स। अब आपके दिमाग में इस क्वेश्चन आ रहा होगा, मोबाइल ऐप्स मतलब मोबाइल का एप्लीकेशन बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। रिएक्ट जेएस के थ्रू हम मोबाइल ऐप क्रिएट करते हैं जिसको हम हाइब्रिड एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट जेएस अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। एंगुलर अलाउ करता है हमें रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट क्रिएट करने में। इट इज़ करेंटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो करंट टाइम पे चल रही है, एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड लार्ज कम्युनिटी बिहाइंड इट। इसके पीछे एक लार्ज कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लाइक फेसबुक ही है जब इसके पीछे है, तो फिर आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी लाइब्रेरी हो सकती है और कितना इसका कम्युनिटी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थोड़ी सी रिएक्ट जेएस की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। वेल, जैसा कि यहाँ मैंने रिएक्ट लिखा, ब्रैकेट में देखो समटाइम्स कॉल्ड रिएक्ट डॉट जेएस एंड रिएक्ट जेएस लिखा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिएक्ट जेएस को बहुत सारे लोग रिएक्ट डॉट जेएस भी कहते हैं और बहुत सारे लोग रिएक्ट जेएस भी कहते हैं। कभी कभी किसी किसी समय कुछ भी कह देते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज्ड मत होना। सेम कॉन्सेप्ट, सेम सिंटैक्स, सेम चीज़ें हैं, तो नेवर माइंडेड कि आप इसको कुछ अलग तरीके से समझें। तो आप रिएक्ट जेएस बोल दीजिए, दैट्स परफेक्ट। रिएक्ट जेएस इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग फास्ट एंड इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस। रिएक्ट जेएस जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ये बिल्ड करती है फास्ट एंड इंटरेक्टिव यूजर फेस। मतलब जो यूजर को इंटरफेस दिखता है वो बहुत कूल, लुक एंड फील और इंटरेक्ट बनाने वाला इंटरफेस होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। इट वॉज ओरिजिनेटेड एट फेसबुक इन 2011 एंड अलाउड डेवलपर टू क्रिएट साइजेबल वेब एप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्स यूआईज बाय इंटीग्रेटिंग स्मॉल आइसोलेटेड स्निपेट ऑफ कोड। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिनेटेड है फेसबुक से, 2011 में ही इसको लॉन्च किया गया था। एंड अलाउड डेवलपर्स को अलाउ करता है साइजेबल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए और कॉम्प्लेक्स यूआई को इंटीग्रेट करने के लिए। ए स्मॉलर एंड आइसोलेटेड स्निपेट ऑफ कोड। आप कोड पे, आपके कोड का टुकड़े पे डिपेंड करता है। स्निपेट मतलब होता है टुकड़ा, कोड का टुकड़ा, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आप जब कोड करते हो तो वही यहाँ बताया गया है कि आप छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में कोड बनाते बनाते आप इसको चाहे बड़ा बनाओ और चाहे छोटा बनाओ, दिस इज योर चॉइस। और ये कॉम्प्लेक्स बनाओ या बहुत अच्छा इंटीग्रेट करो, इट्स योर चॉइस। इन सम क्वार्टर्स रिएक्ट इज ऑफन कॉल्ड ए फ्रेमवर्क बिकॉज ऑफ इट बिहेवियर एंड कैपेबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इसको रिएक्ट जेएस को रिएक्ट फ्रेमवर्क कह देते हैं कि ये रिएक्ट फ्रेमवर्क है, क्योंकि इसके बिहेवियर और कैपेबिलिटी से लगता भी है कि ये फ्रेमवर्क है, बट एक्चुअली में ये फ्रेमवर्क है ही नहीं, ये एक लाइब्रेरी है। मैं आपको बताता हूँ, कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस, तो आपको ये बताना है रिएक्ट जेएस इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये मत कह देना कि जावास्क्रिप्ट इज ए फ्रेमवर्क नहीं है ये। इसकी बिहेवियर और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि ये फ्रेमवर्क है, बट एक्चुअल में ये फ्रेमवर्क नहीं है। और यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा भी है, बट टेक्निकली इट इज ए लाइब्रेरी। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये प्योर लाइब्रेरी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्री रिक्वेस्टीज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्री रिक्वेस्टीज में मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं। अगर आपको इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें बताइए, इस पे भी हम वीडियो बना सकते हैं, बहुत ईजी और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में। इफ़ यू वांट टू वर्क विथ रिएक्ट जेएस, अगर आप रिएक्ट जेएस के साथ काम करना चाहते हो, यू नीड टू हैव ए सॉलिड नॉलेज। आपको एक सॉलिड नॉलेज होना चाहिए अब ऑफ जावास्क्रिप्ट, HTML5 एंड CSS। जावास्क्रिप्ट की, HTML5 की और CSS। अगर आपको इन तीनों की नॉलेज है
तभी आप React.js पढ़िए, अदरवाइज पहले जावास्क्रिप्ट पढ़िए, HTML5 पढ़िए, CSS पढ़िए, तब आप इस पे आइए। इवन थ्रू React.js doesn't use to HTML, इवन जावास्क्रिप्ट HTML यूज नहीं करता। द JSX इज स्मॉलर सो योर HTML नॉलेज विल बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे JSX यूज होता है तो आपके लिए HTML की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इसमें। वी विल एक्सप्लेन दिस मोर वन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर पे कवर करके दिखा देंगे, आपको बता देंगे। वी विल आल्सो यूज ECMA स्क्रिप्ट, यहाँ पर हम ECMA स्क्रिप्ट 2015 भी यूज करते हैं। ECMA स्क्रिप्ट 2015 मीन्स आपको जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं। सिंटैक्स, तो एनी नॉलेज इन दिस एरिया कैन बी हेल्पफुल, अगर कोई भी नॉलेज, आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है React.js के लिए। नाउ अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्ट फीचर्स। रिएक्ट फीचर्स में हम पहले 4 पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, 4 पॉइंट पहले ब्रीफली समझ लेते हैं। चौथा पॉइंट तो नॉन ऑफ यूज है, आपके कोई मतलब का नहीं है, मैंने 4 पॉइंट बना दिया हूँ। वेल 3 पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला JSX। JSX होता क्या है? JSX इज ए जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स का एक्सटेंशन है JSX। इट इजंट नेसेसरी यूज टू JSX इन React डेवलपमेंट बट इट इज रिकमेंडेड। आपको मैं बता दूं, React डेवलपमेंट करने के लिए JSX जरूरी नहीं है, पर React.js रिकमेंड करता है कि आप इसी को यूज करो तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आप गेन करोगे React.js में। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट। कंपोनेंट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट। रिएक्ट में जो कंपोनेंट की बात होती है तो कहा जाता है कि सभी कुछ इसमें कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हेडर बनता है तो वो अलग कंपोनेंट होता है, फूटर बनता है वो अलग कंपोनेंट होता है, साइड बार बनता है वो अलग कंपोनेंट होता है, नोटिफिकेशन बनता है उसका अलग कंपोनेंट होता है। तो इसीलिए कहा गया है रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट। रिएक्ट के लगभग सारी चीज़ें कंपोनेंट होते हैं। यू नीड टू थिंक ऑफ एवरीथिंग इज एन कंपोनेंट। आप जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, वो सब कुछ कंपोनेंट है। दिस विल हेल्प यू मेंटेन द कोड व्हेन वर्किंग ऑन लार्जर स्केल प्रोजेक्ट। जब आप कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हो, लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें आपको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो है कंपोनेंट। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो एंड फ्लक्स। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो को मैं आपको बता दूं कि इसमें सिंगल वे डेटा बाइंडिंग है, मतलब 1 वे डेटा बाइंडिंग है, तो उसी पे थोड़ा सा बात हो रहा है। रिएक्ट इम्प्लीमेंट 1 वे डेटा फ्लो विच मेक इट इजी टू रीजन अबाउट योर ऐप। आपका जो ऐप बनेगा वो इसमें 1 वे डेटा बाइंडिंग का फ्लो होगा और 1 वे डेटा बाइंडिंग को ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्लक्स इज ए पैटर्न। फ्लक्स एक पैटर्न है जो हेल्प कीप योर डाटा यूनिडायरेक्शनल, आपके डेटा को यूनिडायरेक्शन में रखता है, उसी को बोलते हैं फ्लक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे रिएक्ट का। इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल, विद द हेल्प ऑफ पैकेट ऑफ कोड, उसमें देखेंगे। लास्ट पॉइंट है लाइसेंस। आपको मैं बता दूं कि React.js फेसबुक के लाइसेंस के अंदर है, डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस अंडर कॉमन्स क्रिएटिव बाई 4.0 इनका अपना लाइसेंस है। React.js एडवांटेज, द बेस्ट थिंग कि पहले ये जान लेते हैं कि React.js का एडवांटेज क्या है। तो वैसे मैं यहाँ पे एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूं, अगर एक भी चीज़ मुझे लगेगा कि ये बताने वाली चीज़ है तो मैं उसको तुरंत बता दूंगा। यूजेस वर्चुअल डॉम विच इज़ ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक पहला वर्ड है वर्चुअल, दूसरा है और डॉम, दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल वो होता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करे बट हो, उसको बोलते हैं वर्चुअल। इसका मतलब हुआ कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, का मतलब है कि आप सिर्फ महसूस कर सकते हो पर उसे छू नहीं सकते हो, दैट इज वर्चुअल। तो वर्चुअल डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये जावास्क्रिप्ट में आप पढ़े होंगे। यूजेज ऑफ वर्चुअल डॉम विच इज जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में वर्चुअल डॉम यूज होगा। दिस विल इम्प्रूव ऐप परफॉर्मेंस, ये ऐप के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। सिंस जावा स्क्रिप्ट वर्चुअल डॉम इज फास्टर देन रेगुलर डॉम। अब यहाँ पे रेगुलर डॉम भी आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसीलिए रिकमेंड किया आपको वो वीडियो देखने के लिए, जावास्क्रिप्ट वर्सेस एंगुलर, क्योंकि उसमें मैंने बात किया हूँ वर्चुअल डॉम एंड रेगुलर डॉम की। तो मैं बता देता हूँ फिर से, रेगुलर डॉम आपका यूज होता है एंगुलर में, वर्चुअल डॉम यूज होता है React.js में। रेगुलर डॉम स्लो चलता है, वर्चुअल डॉम फास्ट चलता है। रेगुलर डॉम एग्जिस्ट करता है बट वर्चुअल डॉम एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से फास्ट रहता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कैन बी यूज्ड ऑन क्लाइंट एंड सर्वर साइड एज वेल एज विथ अदर फ्रेमवर्क। कैन बी यूज मतलब आप यूज कर सकते हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के लिए, जैसे कि हम अदर फ्रेमवर्क्स में यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट है कंपोनेंट एंड डेटा पैटर्न इम्प्रूव रीडेबिलिटी। जो कंपोनेंट और डेटा पैटर्न है इसका,
बहुत इम्प्रूव है रीडेबिलिटी के लिए, विच हेल्प टू मेंटेन लार्जर ऐप, जो कि आपकी मेंटेन लार्जर ऐप बनाने में मेंटेन करेगा और हेल्प करेगा। नाउ लास्ट पॉइंट है रिएक्ट लिमिटेशन। रिएक्ट का लिमिटेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है तो उसका एक लिमिटेशन होता है। हमेशा याद रखना, सारी चीज़ों का लिमिटेशन होता है, ऐसा कोई नहीं होता जो लिमिटलेस हो, ठीक है। तो इसका भी एक लिमिटेशन है, वो भी आपको दिखा देते हैं। कवर्स ओनली द व्यू लेयर ऑफ द ऐप। ये लेयर व्यू लेयर को ही कवर करता है, बाकी चीज़ को नहीं कवर कर पाता। यू स्टिल नीड टू चूज अदर टेक्नोलॉजी। आपको अदर कोई टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो टू गेट कंप्लीट टूलिंग सेट फॉर डेवलपमेंट। अगर कंप्लीट टूलिंग सेट आप चाहते हो तो कोई अदर टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो अपने लिए, लेकिन ये सिर्फ व्यू पार्ट पे ही वर्क करता है। जैसा कि एंगुलर हमारा MVC पे वर्क करता है, मॉडल पे भी, व्यू पे भी, कंट्रोल पे भी। तो इसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है कि स्टिल नीड टू चूज अदर टेक्नोलॉजी टू गेट ए कंप्लीट टूलिंग सेट फॉर डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस इनलाइन टेम्पलेटिंग एंड JSX which might seems awkward to seem सम डेवलपर। ठीक है, कुछ डेवलपर को ऑकवर्ड लगता है जब इनलाइन टेम्पलेटिंग यूज करते हैं। आफ्टर ऑल मुझे भी ऑकवर्ड लगता है जब मैं इनलाइन टेम्पलेट यूज करता हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वेल, मैं तो यूज ही किया हूँ तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पर आपको कैसा लगता है अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आप इनलाइन लिखना चाहते हैं टेम्पलेटिंग या वैसे लिखना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम अब भी हो रही है तब भी आप हमें मैसेज दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, हम आपका रिप्लाई तुरंत देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हो तो, पुराने जो हो तो यार अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस।